Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपका हिंदी फर्स्ट का चैप्टर्स जो था उसे मीरा बहन और बाघ जो चैप्टर था उसका मैंने क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग कंप्लीट करा दिया था। स्टूडेंट्स, आपका नोटबुक में एनुअल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो लिसन, आप सभी लोग को जो ये चैप्टर्स हैं यानी आपका जो हिंदी फर्स्ट का एनुअल सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है नोटबुक का। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको आपका हिंदी फर्स्ट का बुक का एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी और एक्सरसाइज फिल कराऊंगी। सो ओपन योर बुक। Open your book everyone, page number 69. Open your book everyone, page number 69. स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जो हमारा सेकंड नंबर है झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम लोग लोगों से मिलने पर क्या कहते हो या क्या कहते हो? यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप अपने जो लोग हैं, आप अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो तो क्या कहते हो? आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तुम्हारी सहेली या दोस्त, यानी अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो क्या बोलते हो? हेलो, हाय, कैसे हो? नेक्स्ट नंबर, तुम्हारे शिक्षक। शिक्षक यानी अध्यापक। अगर आप किसी अध्यापक से मिलते हो तो क्या बोलते हो? नमस्ते, सुप्रभात, इस तरह बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर है तुम्हारी दादी या नानी, या आप किसी बड़े से मिलते हो तो क्या बोलते हो? चरण स्पर्श या जय श्री कृष्णा, आप उनको नमस्ते भी बोलते हो। और क्या बोलते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनके क्या कहते हैं? चरण छूते हैं, चरण छूते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चरण स्पर्श बोलते हैं। तुम्हारे बड़े भाई और बहन, उनको क्या बोलते हो? हेलो भाई, हेलो भैया, या हेलो दीदी, या बोलते हैं शुभ प्रभात दीदी, या नमस्ते दीदी, या गुड मॉर्निंग दीदी, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुम्हारे सहेली दोस्त के आगे आप अपने फ्रेंड्स को जो भी बोलते हो आपको वो लिखना है। तुम्हारे शिक्षक यानी आपके अध्यापक को जो आप बोलते हो वो आपको लिखना है। आपकी दादी या नानी जो भी आप उनको बोलते हैं, चरण स्पर्श या जय श्री कृष्णा, आपको ये लिखना है। आपके बड़े भाई और बहन, आप उनको जो भी बोलते हो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, आपका सेकंड नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दैट मैं आपको पेज नंबर 70 पे आइए देखते हैं। माप तौल। माप तौल यानी कि माप तौल का मतलब होता है जैसे कि चीज़ों को तौल कर, जो चीज़ों को बराबर हिस्से में जब हम किसी को बांटते हैं तो उसको क्या करते हैं? नापते हैं, तौलते हैं। और जैसे कि हमें किसी चीज़ को तौलना है तो क्या करें, जैसे 5 केजी है तो 2.5 कर करके हम उसको क्या करते हैं? बराबर करके डिवाइड कर देते हैं। जब हमारा अलग अलग मतलब यानी बराबर से हम एक दूसरे को, जैसे दो लोग हैं, अगर हमें किसी एक चीज़ को देना है तो हम क्या करते हैं? हाफ हाफ करके देते हैं ना। तो उसी तरह इस एक्सरसाइज में है। आइए देखते हैं आपका अभ्यास नंबर 2। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को में से किन चीज़ों को तौलकर ख़रीदा जाता है? यानी आपको जो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, यानी ये देखो, पम्पकिन दिया हुआ है, स्वीट्स दी है, और इरेज़र दी हुई है, वाटरमेलन दिया हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इनमें से जो चीज़ आप मतलब जो भी वस्तु जो दी हुई है इनमें से जो वस्तु आप तौल कर लेते हो, जैसे कि आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हैं और क्या होता है, उस चीज़ को आप तौल कर लेते हैं तो क्या होता है, उन पे आप तौल के लेते हैं जितनी आपको लेनी होती है, 1 केजी 2 केजी। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों पर क्या करना है? सर्कल लगाना है। स्टूडेंट्स, क्या करना है? सर्कल लगाना है। नेक्स्ट नंबर पे आइए। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताना। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करें कि बाज़ार में कितने किलोग्राम ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्ज़ी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। यानी आपको यह पता करना है कि आपके यहाँ जो शॉप है, फल वाले की शॉप पे, सब्ज़ी वाले की शॉप पे, परचून की दुकान पे किस तरह के बाट होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है 50 ग्राम। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है 200 ग्राम। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है 250 ग्राम। और फोर्थ नंबर पे लिखना है आपको 500 ग्राम यानी 500।
और नेक्स्ट नंबर पे लिखना है 1 and 2 kg, यानी 1 या 2 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ गई, जैसे कि बिल्लियाँ थी ना, वो रोटी की महक से उनके पास रोटी के पास गई थी। तुम्हें किन किन चीज़ों को पकने में महक अच्छी लगती है और किन किन चीज़ों की महक आती है? खाने से जुड़ी नहीं, जैसे कि साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो आपको किसकी सुगंध आती है? खाने की आती है, फूलों की आती है, पेट्रोल, आप डीजल भी लिख सकते हो, गैस, तेल। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो चीज़ें जिनकी आपको महक आती है आप इनको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो मापतोल एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट नंबर पे आइए, देखिए मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य में इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इस तरह नीचे दिए गए वाक्यों को के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। स्टूडेंट्स, आगे पीछे मतलब सेंटेंस आपका है उसी खोज में मैं निकला, तो ये आपका एक क्या है, सेंटेंस है। ठीक है। आपको इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस बनाना है, यानी मैं भी उस खोज में निकली, मैं भी उस खोज में निकला, जो भी हो। ठीक है। रखी मेज पर है वो रोटी, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इसका वाक्य बनाना है, वो रोटी मेज़ पर रखी है। गॉट इट एवरीवन? तो ये एक्सरसाइज जो आपकी है ये आपका आज का होमवर्क है। गॉट इट? स्टूडेंट्स, एक और बंटवारा, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों का एक तरबूज मिला। इन दोनों बिल्लियों को क्या मिला? एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर बंदर आ गया। आगे क्या हुआ? बिल्लियों ने पहले से ही आपस में बंटवारा कर लिया था। जैसे ही, क्योंकि बंदर चालाक था ना, तो बंदर इतना चालाक था कि उसने अपनी चालाकी से क्या किया था कि रोटी को धीरे धीरे करके सारी फिनिश करता जा रहा था और बिल्लियों को पागल बनाता जा रहा था, धोखा दे रहा था वो। तो बिल्लियों ने क्या किया? बिल्लियों ने पहले से ही तरबूज का बंटवारा कर लिया और क्या हुआ? बंदर देखता ही रह गया। नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए कट्टो बिल्ली बगीचे में आई, भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इसमें से कौन सी कट्टो बिल्ली है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतनी सारी कैट हैं और नीचे एक कैट का पिक दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, इस पिक को ध्यान से देखिए और इस पिक से रिलेटेड जो भी इसमें कैट है उस पर क्या करना है आपको? सर्कल करना है। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप आप सभी इस एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से करेंगे। और हाँ, जो हमारी कट्टो बिल्ली है वो सब सारी बिल्लियों में डिफरेंट है। आपको ये भी बताना है कि इस बिल्ली में क्या डिफरेंट है। गॉट इट एवरीवन? स्टूडेंट्स, ये तो हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा होमवर्क है माप तौल और आगे पीछे यानी वाक्यों को शुद्ध तरह से बनाना या लिखना। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।